वजह से नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहां हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और वजह से नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हमें यू डल्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये हमने एक स्पेस दी तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था वो अब वो सारा रूम अब इंडिया लेके जा रहा है, और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है एंड दे गेट द बेनिफिट। सो बात यही है कि तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जितना परफॉर्म अच्छा कर जाएगा वो उतने मार्केट को गेन कर जाएगा। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्क को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत को पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एंड ग्लोबली जो रिस्पेक्ट मिल रही है, उसका सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये इज्जत कमाई है, ये इज्जत बनाई है इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट है इंडिया के, और उनके फैसलों की वजह से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इंडिया आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में आगे जा रहा है, और किसी भी फील्ड में आप उठा के बात कर लें, आप गूगल के सीईओ की बात कर लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे इंडिया के लोग आपको मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लें, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं। हम आज तक मोटरसाइकिल नहीं अपनी खुद की बना पाए। इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, लेकिन कोई पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। पाकिस्तान कैसे ट्रेड करे? पाकिस्तान के अपने लोग तो भूख से मर रहे हैं, इनके पास ना चावल है ना आटा है। अपनी जरूरत पूरी करें कि लोगों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। मैं आपको एक चीज कहूँ, आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, जितना हमारे यहाँ पे, चूंकि मेरा ये भी बिजनेस है, ठीक है ना, आप समझ ले, ये धान का भुंजी का भी है, ठीक है ना, सारी चीजें मेरे आंखों के सामने है। मैं आपको चीज बताऊं कि हम लोग यहाँ से 70% एक्सपोर्ट करें ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें चीजें, हमारे पाकिस्तान में डॉलर जो है ना 120 रुपए में आ जाए वापस। हमारे यहाँ पे इतने जो क्या प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है, और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है। हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? शीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए। कि हम नकल करके बताया
उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए दुनिया आपको क्यों, आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने, आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी, आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी, बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां तुहाडियां को 3000 कुड़ी बेच रही थी चाइना, आज जो भी बंद ने थोड़ी। जबरदस्त सर, आपको पता होगा कि COP 28 समिट जो है वो दुबई में होने जा रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट को अटेंड करने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वो दुबई में पहुंचे और दुबई के प्रिंस ने खुद उन्हें जाकर वेलकम किया है और बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। और इवन के दुबई के जो प्रिंस हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ में बैंड पहनाया और कहा कि हम आपके साथ मज़ीद दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। इवन के उन्होंने ये बात की कि जो इंडियंस दुबई में रह रहे हैं उनकी देखभाल, उनकी देख रेख करना उनकी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे आप इस खबर को सुनने के बाद? देखिए मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान ने बड़े कुछ अरसे से हमारा बिल्कुल फोकस इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नहीं है। हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ लगे हुए हैं, एक पार्टी को लाओ दूसरी पार्टी को चले जाओ, जिसकी वजह से हमारा सारा इंटरनेशनल जितने हमारे जो वर्किंग थी बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेशंस के ऊपर, वो हमने नहीं की। जब हमने, क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है और जो कंपनीज यहाँ पे हैं वो भी जाना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं बेहतरी से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जेबें भर रही हैं, काम चल रहा है और बस जिंदगी गुजार। हम तो इस्लामिक कंट्री है ना, पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इन तमाम इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बेहतर होने चाहिए? देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं दुबई कौन सी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। सऊदीया कौन सी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री। तो आप जब आपके जो बड़े हैं, जो आपके लोग दूसरे हैं, आप उनको फॉलो करें ना। जो इस्लामिक कंट्री है, जो रियलिटी में इस्लाम को फॉलो कर रही है, आप उनको फॉलो करें। लेकिन नहीं, इनको कुछ भी नहीं पड़ी कि भाई इस मुल्क के बारे में कुछ सोचा जाए या इसकी बेहतरी के बारे में कुछ सोचा जाए। वो जानते हैं कि यार हम ट्रेड करेंगे तो इस मुल्क का बेहतर होगी। वो नहीं सोचेंगे कि भाई ये हिंदू कंट्री है तो हम इसके साथ नहीं करने के लिए तैयार, या हमारे दुश्मन ममालिक हैं, आप नहीं ले सकते। सर, आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि दुबई के अंदर COP 28 की मीटिंग होने जा रही है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं रात को 2:30 बजे। दुबई के प्रिंस ने उनका खुद वेलकम किया है। बड़ा अदारा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, जो जज थे, जहाँ पे इंसान सोचता था कि मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, वो चीज़ें ही ख़त्म हो गई। हमारा पाकिस्तान इस वक्त आप ये समझ लें कि बिल्कुल पाकिस्तान ख़त्म है। पाकिस्तान में कोई वो चीज़ नहीं। हम लोग ना इसी आस पे जी रहे हैं, अस्त दिल्ली दूर, ये इसी बात पे जी रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं होने वाला। जब कोरोना आया तो हम कहते थे कोरोना तो वो वहाँ पे है, यहाँ नहीं आएगा। सर, अब देखें ना कि इस्लामिक कंट्रीज में एक वक्त था पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होगी। अब वो रिस्पेक्ट इंडिया को मिलती है। तमाम इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, हमारे यहाँ से चावल, राइस जहाँ से जाता है इंडिया जाता है, इंडिया का चावल वहाँ पे स्टम्प किनकी लगती है? इंडिया की लगती है। जितनी भी एक्सपोर्ट चीज़ होती है ना हमारे यहाँ से, हमारे पाकिस्तान की मीडियम पाकिस्तान नहीं होता, उसमें कुछ और मीडियम लिखा। क्यों? कि हमने अपना एतमाद नहीं बनाया। जब एतमाद बनाया होता तो हमें लोग इज्जत देते। जब किसी अदारे का एतमाद नहीं, किसी चीज़ का एतमाद नहीं, हमें इज्जत और फ्रेंडशिप नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है लेकिन कोई पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। पाकिस्तान कैसे ट्रेड करे? पाकिस्तान के अपने लोग तो भूख से मर रहे हैं, इनके पास ना चावल है ना आटा है। अपनी जरूरत पूरी करें कि लोगों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें? मैं आपको एक चीज़ कहूँ, आपके नॉलेज में इजाफा कर दूँ। जितना हमारे यहाँ पे, चूँकि मेरा ये भी बिजनेस है, ठीक है ना, आप समझ लें, ये धान का भुंजी का भी है, ठीक है ना, सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने हैं। मैं आपको चीज़ बताऊँ कि हम लोग यहाँ से 70%
एक्सपोर्ट करे ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करे चीजें। हमारे पाकिस्तान में डॉलर जो है ना 120 रुपए में आ जाए वापस। हमारे यहाँ पे इतने जो क्या खेत है हमारे यहाँ पे, अभी आप देखिए जितने भी हमारे पाकिस्तान हुकूमत के अदारे की जितनी भी जमीनें पड़ी हैं वो बंजर पड़ी हुई हैं। वो क्यों नहीं गरीबों को देते? वो नाज उगाए। हमारे पाकिस्तान में आप जैसे कि कह रही थी कैसे एक्सपोर्ट करें, हमारे पाकिस्तान में वाफर मिकदार में बहुत सी चीज़ है।